हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी राज में भारत पर हुआ 18वां आतंकी हमला, 56 इंच की छाती कब जवाब देगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में हुए एक आईईडी ब्लास्ट में 12 जवान शहीद हो गए। हमलावरों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। वहीं इस हमले पर विपक्षी दलों ने भी निंदा व्यक्त की है और साथ ही साथ मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घटना पर कहा कि पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। उन्होंने कहा कि उरी, पठानकोट और अब पुलवामा मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकी हमलों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने 18वां हमला हुआ है, 56 इंच की छाती कब जवाब देगी। इससे पहले स्थानीय पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान देते हुए बताया गया है कि दोपहर 2:30 बजे प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में धमाका हुआ, जिसमें 12 बच्चे घायल हुए हैं। सभी की हालत ठीक है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में सेना का जवान शहीद हुआ था, जबकि एक जवान घायल हुआ था। इससे पहले भी उरी सेक्टर में कुछ संदिग्धों को देखा गया था। पुलवामा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद। क्या अब भी रक्षा मंत्री कहेंगी मोदी राज में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ? मोदी सरकार भले ही कितने दावे कर ले कि उसकी सरकार में कोई आतंकी हमला नहीं हुआ, मगर सच्चाई इससे कहीं अलग और भयानक है। आज फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा अवंतीपोरा इलाके में हुए एक आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 8 जवानों को शहीद कर दिया गया है और 40 से भी अधिक जवान घायल हैं। हमलावरों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था और इस मामले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली है। इससे पहले भी पुलवामा के एक निजी स्कूल के अंदर बम धमाका हुआ था, जिसमें लगभग 12 बच्चे जख्मी हुए थे। साथ ही आज इम्फाल के कांचीपुर में एक स्कूल के बाहर आईईडी बम मिलने की सूचना भी मिली थी। वहीं स्थानीय पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान देते हुए बताया गया कि दोपहर 2:30 बजे प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में धमाका हुआ, जिसमें 12 बच्चे घायल हुए हैं। सभी की हालत ठीक है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। गौरतलब है कि पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में सेना का जवान शहीद हुआ था, जबकि एक जवान घायल भी हुआ था। इससे पहले भी उरी सेक्टर में कुछ संदिग्धों को देखा गया था। बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि मोदी राज में एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ, बल्कि सेना पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। जिसके बाद कई पत्रकारों ने रक्षा मंत्री के बयान पर कहा था कि उरी और पठानकोट हमले को क्या आतंकी हमला नहीं कहा गया, क्योंकि वो हमला भी तो आतंकियों ने ही किया था। पुलवामा हमले के लिए बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। मोदी की इस विफलता पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? रामगोपाल यादव। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है, मगर इस हमले की जानकारी पहले ही खुफिया एजेंसियों ने दे दी थी। जानकारी होने के बावजूद आत्मघाती हमला हुआ और इसमें 40 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई। मगर इस हमले का असल जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि इस आतंकवादी हमले के लिए वह मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। रामगोपाल ने कहा कि बीजेपी की भयंकर भूल है, जिसकी वजह से ये आतंकी हमला हुआ और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली की सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल हो गया है और उन्हें पता ही नहीं लगा कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हो गया, जो बेहद दुखद है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा हुआ आतंकी हमला पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा हमला है। इस हमले को लेकर गोदी मीडिया सर्जिकल स्ट्राइक और जंग की मांग करने लगा है, मगर असल सवाल जिसे मीडिया को उठाना चाहिए कि कैसे खुफिया विभागों के जानकारी देने के बावजूद इतना बड़ा हमला हुआ और इस हमले में करीब 40 जवानों की मौत हो गई। मोदी सरकार पर भड़के मोहन भागवत बोले, बिना युद्ध हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। काफी दिनों से दबी आवाज में यह बात कही जा रही है कि बीजेपी की मात्र संगठन आरएसएस पीएम मोदी और अमित शाह से खुश नहीं है।
और इसकी वजह है कि बीजेपी पर इन दोनों का अनाधारिक रूप से एक मुश्त कब्जा। अब यह बात और साफ होने लगी है कि आरएसएस पीएम मोदी से वाकई खुश नहीं है। आज नागपुर में हुए एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीमा पर शहीद हो रहे सैनिकों की शहादत को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। आरएसएस के सर संघचालक भागवत ने कहा, कोई लड़ाई नहीं चल रही है, फिर भी सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जाहिर है हमसे भागवत का मतलब मोदी सरकार से था। मोहन भागवत ने आगे भी लिखा कि सीमा पर सैनिक युद्ध के समय जान देता है, लेकिन कोई युद्ध ना होने के बावजूद जवान शहीद हो रहा है। इसका मतलब कि हम काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इससे पहले संघ के नेता भयाजी जोशी ने भी राम मंदिर मुद्दे पर मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि अब मंदिर 2025 में ही बनेगा। माना जा रहा है कि आरएसएस की ओर से केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी बैटिंग कर रहे हैं। वो लगातार मोदी सरकार को अपने बयानों से मुसीबत में डाल रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले हम लोगों को कहा गया था कि जितने झूठे वादे कर सकते हो करो, जीतने के बाद देखा जाएगा। इसके अलावा गडकरी यह भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार के रहते देश में नौकरियों की कमी रहेगी। डोकलाम मामले पर बोले राहुल गांधी, अब चीन को भी पता लग गया कि मोदी जी का सीना 56 इंच तो क्या 4 इंच का भी नहीं है। दिल्ली के JLN स्टेडियम में पार्टी के अल्पसंख्यक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी जी से 5 साल से लड़ रहा हूं। मैं उन्हें अच्छी तरीके से जान गया हूं। नरेंद्र मोदी जी का मेरे साथ 5 मिनट के लिए बहस करा दीजिए, वो खड़े नहीं रह पाएंगे, भाग जाएंगे। नरेंद्र मोदी डरपोक आदमी हैं, वह डरते हैं। मेरे सामने राफेल समेत किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पीएम के चेहरे पर घबराहट दिखाई देगी। पीएम को पता चल गया है कि देश को बांटने से हिंदुस्तान पर राज नहीं किया जा सकता। 5 साल पहले कहा जाता था कि 56 इंच सीने वाले नरेंद्र मोदी 15 साल राज करेंगे, लेकिन अब हालत पतली हो गई है। बीजेपी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। इस सरकार में किसान, मजदूर और गरीब सभी परेशान हैं। वहीं डोकलाम मामले पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अब चीन ने पता लगा लिया है कि मोदी जी का सीना 56 इंच तो क्या 4 इंच का भी नहीं है। देश के अल्पसंख्यकों की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम देश किसी एक जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा का नहीं है। यह देश हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का है। हमारे अल्पसंख्यकों ने हर कदम पर देश को बनाने का काम किया है। हम देश सबका है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।